गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू आवर चैनल। दोस्तों, आज हमारा टॉपिक है स्पोर्ट्स इंजरीज। स्पोर्ट्स इंजरीज किसी भी टूर्नामेंट के दौरान, किसी भी ट्रेनिंग के दौरान, कभी भी किसी प्लेयर को हो सकती है। ऐसा कोई प्लेयर नहीं है जिसको उसकी लाइफ के अंदर एक बार भी इंजरी ना हुई हो। स्पोर्ट्स इंजरीज तीन प्रकार की होती हैं। फर्स्ट है सॉफ्ट टिश्यू इंजरी, सेकंड है बोन इंजरी और थर्ड है ज्वाइंट इंजरी। सबसे पहले हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे सॉफ्ट टिश्यू इंजरीज के बारे में। सॉफ्ट टिश्यू इंजरी में सबसे पहले है स्ट्रेन। स्ट्रेन क्या होता है? खिंचाव। स्ट्रेन इज ए टेंडन और मसल्स इंजरी। ये टेंडन और मसल्स इंजरी होती है। यहाँ पे टेंडन एक वर्ड आया है। टेंडन यहाँ पे क्या होता है दोस्तों? टेंडन जो होता है वो मसल्स को और बोन को जोड़ने का काम करता है, ठीक है। और जब कभी टेंडन टूट जाते हैं, फट जाते हैं, तो समझो क्या आ गया? स्ट्रेन आ गया। और ये स्ट्रेन होता कैसे है? और स्ट्रेचिंग के द्वारा, सडन जर्क के द्वारा हमें स्ट्रेन हो सकता है, ठीक है। बिना विदाउट वार्मिंग अप के हम कोई वेट लिफ्ट करते हैं तो भी हमें स्ट्रेन हो सकता है। एक एग्जाम्पल के द्वारा मैं आपको यहाँ पे डायग्राम से समझाने की कोशिश करूँगा। समझो ये आपकी बोन है और इस बोन से जुड़ी हुई ये आपकी मसल्स है। ये आपकी मसल्स है और बोन को और मसल्स को जोड़ने का काम किसका होता है? टेंडन का। तो यहाँ पे आपकी टेंडन्स होती हैं। और जब कभी और स्ट्रेचिंग हो जाती है टूर्नामेंट के दौरान, तो यहाँ पे ये वाले टेंडन जो हैं ये टूट जाते हैं, फट जाते हैं। और इन्हीं के टूटने की वजह से हमें दर्द होता है। अगर टेंडन कम टूटेंगे तो कम दर्द होगा, अगर टेंडन ज़्यादा टूटेंगे, ज़्यादा और स्ट्रेचिंग हो जाएगी, तो समझो दर्द इतना ज़्यादा होगा कि आप उस बॉडी पार्ट को हिला भी नहीं सकते, ठीक है। तो ये टेंडन के टूटने की वजह से आपको स्ट्रेन हो सकता है। इसके अलावा यहाँ पे ये मसल्स जो हैं, मसल्स के ब्रेक होने की वजह से भी आपको स्ट्रेन हो सकता है। जब और स्ट्रेचिंग हो, टेंडन आपके मजबूत हो लेकिन मसल्स वीक हो, तो मसल्स ब्रेक हो जाती हैं। मसल्स ब्रेक हो जाती हैं तो भी आपको स्ट्रेन होता है और इसमें भी पूरा दर्द होता है दोस्तों। अच्छा, जब स्ट्रेन हो गया तब उस स्ट्रेन को हम लोग किस प्रकार से ट्रीट करेंगे, किस प्रकार से उसको मैनेज करेंगे, ठीक करने का क्या तरीका उसका होता है? तो यहाँ पे एक प्रोसीजर है प्राइस का, वो हम लोग फॉलो करते हैं। देखो, इसके अंदर प्राइस का एक प्रोसीजर है, ये फॉलो किया जाता है। एग्जाम में आमतौर पे ये वाला क्वेश्चन आता है कि सॉफ्ट टिश्यू इंजरीज को हील करने के लिए, ठीक करने के लिए प्राइस का प्रोसीजर है, उसको आप लोग समझाओ, ठीक है। तो प्राइस में पी, पहला जो पी है ये आता है प्रोटेक्शन। पहला क्या है? प्रोटेक्शन, ठीक है। जिस बॉडी पार्ट को चोट लगी है, जहाँ पे स्ट्रेन हुआ है, उसको सुरक्षित रखना, उसको सुरक्षा देना, ठीक है। तो ये उस व्यक्ति को ग्राउंड से बाहर लेकर के आना चाहिए, सुरक्षित स्थान पे लेकर के आना चाहिए। तो प्रोटेक्शन जो है वो सबसे पहला पॉइंट इसके अंदर है। यहाँ पे सेकंड है आर, और आर मीन्स होता है रेस्ट। यहाँ पे आर है रेस्ट। रेस्ट इज वेरी नेसेसरी, क्योंकि आप बॉडी को रेस्ट दोगे तभी वो अच्छे से रिकवर हो पाती है, ठीक है। यहाँ पे कुछ प्लेयर जो है वो ज़्यादा बहादुरी दिखाने का काम करता है कि वो गेम को कंटिन्यू रखते हैं। इससे होगा ये कि इंजरी जो है आपकी बढ़ जाएगी, आपके टेंडेंस और ज़्यादा फट जाएंगे, आपकी मसल्स जो है वो और ज़्यादा फट जाएंगी, ठीक है। तो आपको जब भी स्ट्रेन होता है तो यू शुड स्टॉप द गेम, ठीक है, और वहाँ से क्विट कर जाना चाहिए, ठीक है। तो रेस्ट जो है वो बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे थर्ड है और आई, और आई का यहाँ पे मीनिंग है आइस। आइस जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। आइसिंग करना आप लोगों ने डॉक्टर से, ठीक है, सुना होगा कि जब भी सॉफ्ट टिश्यू इंजरी होती है तो आइसिंग की जाती है। अच्छा, आइसिंग करते समय हमें कई बातों का ध्यान रखना चाहिए। पहला तो ये कि आइसिंग जो है वो कभी भी डायरेक्ट अप्लाई, आइस जो है वो कभी भी डायरेक्ट अप्लाई नहीं करना चाहिए,
ठीक है। जब भी आइसिंग आपको करना हो तो गीले कपड़े में, टॉवल में आपको लपेट करके आइस और फिर आपको आइसिंग करनी चाहिए। मार्केट में आइसिंग पैक भी आते हैं, आप उसका इस्तेमाल भी कर सकते हो। इसमें ये बात भी हम लोग ध्यान रखेंगे कि हमें 4 से और 5 बार ही हम लोगों को एक दिन में आइसिंग करनी चाहिए। टाइमिंग भी इसके अंदर फिक्स है कि आपको 5 मिनट से 20 मिनट तक ही आइसिंग करनी चाहिए। अगर आपका आइसिंग के बाद में यदि आपका जो सरफेस है वो रेड हो जाता है तो समझो कि आप टाइम ज़्यादा लगा रहे हो, तो आपको टाइम करना चाहिए। अब आइसिंग करने का बेनिफिट क्या होगा, क्या फ़ायदा होगा? आइसिंग करने का फ़ायदा ये होगा कि वहाँ पे जिस पर्टिकुलर प्लेस पे चोट लगी है वहाँ का टेम्परेचर डाउन हो जाता है, और टेम्परेचर डाउन होने की वजह से आपका दर्द और आपकी स्वेलिंग भी कम हो जाती है दोस्तों। ठीक है। उसके बाद में है सी। तो सी का यहाँ पे मीनिंग है कंप्रेशन। कंप्रेशन मीन्स दबाना। ठीक है, दबाव बनाना। जिस भी बॉडी पार्ट को चोट लगती है वहाँ पे हम बैंडेज के द्वारा रैप कर देते हैं। यहाँ पे इस बात का ध्यान रखेंगे कि आपको टाइटली बैंडेज नहीं बांधना है। ठीक है। इसका फ़ायदा क्या होगा? इसका फ़ायदा ये होगा कि आपका जो स्वेलिंग है वो इसके अंदर कम हो जाती है। ठीक है। उसके बाद में लास्ट है ई, और ई का यहाँ पे मीनिंग होता है एलिवेशन। एलिवेशन मीन्स ऊंचा उठा करके रखना। ठीक है। कई बार आपने फिल्मों में देखा होगा जब हीरो को चोट लग जाती है तो उसकी टांग को थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं। ठीक है। देखिए इसका बेनिफिट क्या होता है? इसका बेनिफिट ये होता है कि हार्ट लेवल से ऊंचा यदि उस पर्टिकुलर पार्ट को हम लोग कर देते हैं जहाँ पे चोट लगी है, तो उससे होगा ये कि आपकी स्वेलिंग जो है वो बहुत जल्दी ठीक होती है, वो स्वेलिंग बहुत जल्दी कम हो जाती है। ठीक है। क्योंकि ब्लड प्रेशर जो है वहाँ पे नॉर्मल होता है, थोड़ा ग्रेविटेशन भी काम करती है, इस वजह से स्वेलिंग जो है वो कम हो जाती है। इसके अलावा एक प्रोसीजर और भी है जो हम लोग फॉलो करते हैं प्राइस प्रोसीजर के बाद में, और वो है माइस। प्राइस के बाद में माइस। देखिए प्राइस का जो प्रोसीजर है वो हम लोग फॉलो करते हैं 48 आवर्स तक। 48 आवर तक हम लोग फॉलो करते हैं। अगर चोट थोड़ा ज़्यादा है तो 72 आवर्स तक। उसके बाद में माइस का प्रोसीजर फॉलो किया जाता है। जब चोट ठीक होने लगे, उसका दर्द कम हो जाए, स्वेलिंग कम हो जाए, तब हम लोग माइस का प्रोसीजर फॉलो करते हैं। कब? प्राइस के बाद में। ये बात ध्यान रखना है। तो इसमें जो माइस है एम, तो वो एम का मीनिंग क्या है? एम का मीनिंग है मोबिलाइजेशन। एम का मीनिंग है यहाँ पे मोबिलाइजेशन। मोबिलाइजेशन मीन्स मूवमेंट, गतिशील बनाना। जिस बॉडी पार्ट को चोट लगी है उसको फिर हल्की हल्की हम लोग एक्सरसाइजेज करवाते हैं। लाइट एक्सरसाइजेज से स्टार्ट करते हैं और उसको धीरे धीरे स्ट्रेच करते हैं। अगर बीच में आपको दर्द हो तो यू शुड स्टॉप द एक्सरसाइजेज। ठीक है। अगर दर्द ना हो तो आप उसको कंटिन्यू रख सकते हो, स्ट्रेचिंग थोड़ा सा और ज़्यादा। इस प्रकार से आप डेली जो है उसको एक्सरसाइजेज, लाइट एक्सरसाइजेज करवाओगे। ठीक है। उसके बाद में आई का यहीं पे फिर वही आई से है। ठीक है। सी कंप्रेशन, वही दबाना, और ई एलिवेशन, वही ऊंचा उठा करके रखना। तो माइस का प्रोसीजर हम लोग फॉलो करते हैं प्राइस के बाद में। ठीक है। तो ये था कि किस प्रकार से हम लोग अगर स्ट्रेन आ जाता है तो किस प्रकार से हम उसको ठीक करेंगे। उसके बाद में सेकेंड जो इंजरी है वो है स्प्रेन। स्प्रेन मीन्स मोच आ जाना। ठीक है। ये कैसे होता है? ये होता है वही अगर आपकी ओवर स्ट्रेचिंग हो जाए, सडन जर्क आ जाए, ठीक है ना, एकदम अचानक जो है आपका पैर मुड़ जाए, हाथ मुड़ जाए, तो आपको जो है स्प्रेन आ सकता है। ये क्या है? ये एक लिगामेंट इंजरी है। ये क्या है? एक लिगामेंट इंजरी है। तो यहाँ पे लिगामेंट क्या है? लिगामेंट्स होते हैं बोन टू बोन, यानी हड्डी को हड्डी से जोड़ने का जो काम होता है वो लिगामेंट्स का होता है।
एक डायग्राम से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। सपोज ये आपकी एक हड्डी है और यहाँ पे आपकी दूसरी जो है एक और हड्डी है, ठीक है। और यहाँ पे जो बीच में जो होता है ये होते हैं लिगामेंट्स। ये क्या होते हैं? लिगामेंट्स, ठीक है। तो ये लिगामेंट्स जब टियर हो जाते हैं, फट जाते हैं, तो आपको क्या होगा? स्प्रेन हो जाएगा। यहाँ से ये लिगामेंट्स जब और स्ट्रेचिंग हो जाएगी तो यहाँ पे ये लिगामेंट्स जो हैं वो फट जाते हैं, वो टूट जाते हैं। इस वजह से आपको स्प्रेन हो सकता है, ठीक है। अब स्प्रेन अगर हो जाए तो आप उसको ट्रीट कैसे करोगे? तो उसको ट्रीट करने का भी यही वाला फॉर्मूला है, पहले प्राइस और उसके बाद में माइस, ठीक है दोस्तों। अब नंबर 3 के ऊपर जो है, नंबर 3 पे है कंट्यूजन। सॉफ्ट टिश्यू इंजरी में नंबर 3 है कंट्यूजन। कंट्यूजन क्या है? कंट्यूजन मीन्स होता है नीला पड़ जाना, नील पड़ जाना। इट इज आल्सो ए मसल्स इंजरी, ठीक है। और इसके इन कंट्यूजन द ब्लड वेसल्स आर ब्रोकन। जो ब्लड वेसल्स होते हैं हमारी मसल्स के नीचे, वो टूट जाते हैं, वो फट जाते हैं और उनके अंदर जो है ब्लीडिंग होने लगती है, ठीक है। और उसके इनर पार्ट के अंदर जब ब्लीडिंग होगी तो उसके ऊपर का जो सरफेस है, ऊपर यहाँ पे स्किन के ऊपर हमें थोड़ा नीला नीला सा उसका कलर जो है वो नीला और थोड़ा काला काला हमें दिखाई देने लगता है, ठीक है। तो वो क्या होता है? कंट्यूजन। अब कंट्यूजन होता किस प्रकार से? कंट्यूजन जब कोई स्पोर्ट्स इक्विपमेंट या किसी कुछ दूसरी दीवार से हम लोग टकराते हैं तो उसकी वजह से कंट्यूजन हो सकता है। कंट्यूजन आमतौर के ऊपर बॉक्सिंग के अंदर या कबड्डी के अंदर हम लोगों को कंट्यूजन हो जाता है, ठीक है। अब कंट्यूजन को ठीक करने का तरीका जो है वो भी प्राइस का और माइस का जो फॉर्मूला है वो हम कंट्यूजन के अंदर भी इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अब नंबर 4 के ऊपर क्या है? एब्रेजन। एब्रेजन जो क्या है? एब्रेजन मीन्स होता है छिल जाना। एब्रेजन मीन्स होता है छिल जाना। जब हम हार्ड सरफेस के ऊपर गिरते हैं, हार्ड सरफेस आमतौर के ऊपर बास्केटबॉल कोर्ट पे या टेनिस कोर्ट पे या बैडमिंटन कोर्ट के ऊपर हम लोग देखते हैं कि वो सीमेंटेड होते हैं, तो वहाँ पे जब प्लेयर गिरता है तो वो उसकी ऊपर की जो स्किन है वो छिल जाती है, ऊपर की स्किन जो है वो छिल जाती है, उसी को कहते हैं छिलना, यानी एब्रेजन उसी को कहते हैं, ठीक है। अब अब्रेजन जब हो जाता है तब उसको हम लोग किस प्रकार से ठीक करते हैं? तो उसके लिए सबसे पहले ये चाहिए कि वो जो स्किन जो छिल गई है उसको हल्का हल्का जो है डिटॉल के अंदर, थोड़ा सा डिटॉल को कभी डायरेक्ट अप्लाई नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो उसमें थोड़ा सा पानी वानी मिला करके और फिर उसको हल्के से साफ करना चाहिए। उसके अंदर जितने भी मिट्टी वगैरह अगर आ गई है, कुछ कंकर वगैरह आ गए हैं तो उसको रिमूव कर देना चाहिए, उसको निकाल देना चाहिए। डेड टिश्यूज हैं उनको भी हमें रिमूव कर देना चाहिए, तो वो जल्दी ठीक हो जाता है, ठीक है। उसके बाद अगली सॉफ्ट टिश्यू इंजरी है लेसरेशन। लेसरेशन मीन्स होता है फटना। जब किसी भारी चीज से हम टकराते हैं या कोई हथौड़ा या ईंट हमारे ऊपर लगती है तो वो जो है वो उस पर्टिकुलर प्लेस को फाड़ देती है, तो उसको कहते हैं फटना। वहाँ पे एक डीप कट आ जाता है। वो डीप कट कई बार इतना गहरा होता है कि अंदर की हड्डी भी हमें दिखाई देती है। अगर ऐसा कभी हो जाए तो उसको किस प्रकार से ट्रीट करेंगे? देखिए ये कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि लेसरेशन के लिए फर्स्ट एड के में सबसे पहला स्टेप क्या होगा? तो उसके लिए सबसे पहला है कंप्रेशन, यानी दबा देना। जहाँ पे कट लगा है उस प्लेस को वहाँ पे दबा देना चाहिए, ठीक है। और कोशिश करो कि उसको हार्ट लेवल से ऊंचा कर दो। अगर हार्ट लेवल से हम लोग उसको ऊंचा कर देंगे तो ब्लड का जो फ्लो होगा वो वहाँ पे कम होगा, ठीक है, और वो नीचे की तरफ होगा, तो खून जो बहना है वो बंद हो जाएगा। सबसे पहले यहाँ पे इंपॉर्टेंट काम है खून को रोकना। और खून को किस प्रकार से रोकेंगे? कंप्रेशन के द्वारा और थोड़ा सा उसको एलिवेट करके, थोड़ा सा उसको ऊंचा उठा करके हम लोग उसको रोक सकते हैं। इसमें हमें प्लेयर को
डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए, क्योंकि हो सकता है इसमें कुछ स्टैचेज, टाँके वगैरह लग सकते हैं। ठीक है। उसके बाद में नंबर 6 के ऊपर जो सॉफ्ट टिश्यू इंजरी है वो है इंसेशन। इंसेशन मीन्स होता है चीरा लगना। ये किसी शार्प ऑब्जेक्ट के द्वारा हमें लग सकता है। ठीक है। तो इसमें कोई ज़्यादा डीप कट नहीं होता है, ये एक नॉर्मल सी इंजरी होती है। तो इसको हम लोग साफ करके, ठीक है, तो उसके बाद में इसको ठीक अपने आप ही ये हो जाती है। अगर थोड़ा सा डीप ज़्यादा है तो आप इसमें डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हो। ये थी सॉफ्ट टिश्यू इंजरीज। सॉफ्ट टिश्यू इंजरीज को हम लोग प्राइस और माइस का प्रोसीजर फॉलो करके ठीक कर सकते हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, और जो लोग इस चैनल पर नए हैं कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। थैंक यू।